अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास अपने जिस्म अतहर के साथ अपनी हयात में ज़िंदगी में बुलाया। और अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानों की तरह जैसे बात हम आमतौर पर करते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। इस वाक़े को मेराज कहते हैं। और जब नमाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए कि अल्लाह तबारक ताला ने तमाम लोगों पर नमाज फ़र्ज़ कर दी है और कहा है कि नमाज ये अल्लाह ताला से बात करने का ज़रिया है, इसीलिए कहा जाता है कि नमाज मोमिन की मेराज है। और सहाबा कराम इस पे इतना यकीन रखते थे कि अपने हर मसले को अल्लाह तबारक ताला से हल करवाने के लिए नमाज में खड़े होते थे, नमाज को इख्तियार करते थे। अन हुज़ैफ़त रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़अ इला सलाती। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त बात पेश आती तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जह हो जाते। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त उधर मुतवज्जे हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाना है। और जब अल्लाह की रहमत मददगार हो जाती है तो फिर क्या मजाल है कि किसी परेशानी की कि वो बाकी रहे। बहुत सी रिवायतों में मुख्तलिफ तौर से ये मजमून वारिद हुआ है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो हर कदम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा फरमाने वाले हैं, उनके हालात में भी ये चीज़ नकल की गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और जब तक आंधी बंद न हो जाती मस्जिद से न निकलते। इसी तरह जब सूरज या चांद गिरहन हो जाता तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही मामूल था। हदीस की किताबों में जब ये आता है कि कोई सहाबी किसी से नकल कर रहा है तो ये असल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी हदीसें लोग बयान करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने, सहाबी से किसी ताबईन ने, ताबईन से तबे ताबईन ने, ये एक दूसरे को ये हदीसें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाते थे। इसी को कहा जाता है कि ये रिवायत करते हैं, यानी हदीस बयान करते हैं या किसी से उन्होंने नकल की है। तो उसी तरह जब भी नकल का लफ्ज़ आता है, नकल करने का मतलब किसी रिवायत को हुजूर से सुनना, फिर हुजूर के बाद सहाबा से सुनना, सहाबा के बाद किसी और शख्स से सुनकर हम तक जो पहुंची है वो इसी तरह नकल होते हुए ही पहुंची है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और जब तक आंधी बंद ना हो जाती मस्जिद से न निकलते। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि पहले अम्बिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र में थे। रास्ते में इत्तिला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर फरमाया कि हमने वो किया जिसका अल्लाह तबारक ताला ने हमको हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम मदद तलब करो अल्लाह तबारक ताला से सब्र करके और नमाज के ज़रिए। एक और किस्सा इसी किस्म का नकल किया गया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई कुसुम रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की खबर मिली। रास्ते से एक तरफ होकर ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, अत्तहियात में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे। उसके बाद उठे और ऊँट पर सवार हुए। कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये सूरह बकरा की आयत है, तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है कि मदद मांगो अल्लाह तबारक ताला से सब्र और नमाज के ज़रिए। यकीनन मुश्किल वक्त में सब्र करना और नमाज पढ़ना ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला से डरते हैं उनके लिए ये चीज़ आसान है। इन्हीं का एक किस्सा, अज़वाज मुतहरात में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो सजदे में गिर गए। किसी ने दरियाफ्त किया कि ये क्या बात थी। आपने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको यही इरशाद है कि जब कोई हादिसा देखो तो सजदे में यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। इससे बड़ा हादिसा क्या होगा कि उम्मुल मुमिनीन ईमान वालों की माओं में से किसी एक का इंतकाल हो गया। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब आया, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे फरमाया कि मैं हर शख्स को इससे रोकता हूँ कि मेरे मरने पर वो मुझे रोए।
जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स वज़ू करे, अच्छी तरह आदाब की रियायत रखते हुए वज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज पढ़कर मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करे। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का हुक्म फरमाया है। उसके बाद मुझे कब्र के घड़े में पहुंचा देना। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हु के खाविन हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे और एक दफ़ा ऐसी सख्ता की सी हालत हो गई कि सब ने इंतकाल होना तजवीज़ कर लिया। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें और उठी और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फारिग हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इफाका हुआ। लोगों से पूछा, क्या मेरी हालत मौत की सी हो गई थी? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि चलो, अहकमुल हाकिमीन के बारगाह में तुम्हारा फैसला होना है। वो मुझे ले जाने लगे तो एक तीसरे फरिश्ते आए और उन दोनों ने कहा कि तुम चले जाओ, ये तो उन लोगों में है जिनकी किस्मत में खुश नसीबी उसी वक्त लिख दी गई थी जब ये माँ के पेट में थे। अभी इनकी औलाद को उनसे और फ़ायदे हासिल करना है। उसके 1 महीने बाद तक हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा रहे, फिर इंतकाल हुआ। हज़रत नज़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दिन में एक मरतबा सख्त अंधेरा हुआ। मैं दौड़ा हुआ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनसे पूछा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कभी ऐसी नौबत आई? उन्होंने फरमाया, खुदा की पनाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ज़रा सी भी हवा तेज़ चलती थी तो हम सब मस्जिदों को दौड़ जाते थे कि कहीं क़यामत तो ना आ गई। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज का हुक्म फरमाया करते और ये आयत तिलावत फरमाते, व अमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा। आप अपने घर वालों को नमाज की तलकीन कीजिए और आप भी उस पर जमे रहिए। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो आपको हम देंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।